बस अब और नहीं माँ। क्या हो गया है तुझको? 2 पराठे भी तुझसे नहीं खाए जाते। देखो पहले से इतना कमजोर हो गया है। हर माँ को अपना बेटा कमजोर ही लगता है। खैर मेरा बच्चा थोड़ा सा खा लेना। बस ना माँ, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ। बेटा तू चला जाता है ना तो मेरे दिल में एक डर सा लगा रहता है कि अगर सरदार चंगेज को तुम्हारा शहर में जाकर चोरी चोरी पढ़ने का पता चल गया तो क़यामत आ जाएगा। तू बेफिक्र है मुरे, मैं बहुत एहतियात से जाता हूँ देखभाल के। हाँ बच्चे अपना ख्याल रखा कर। खुदा सरदार चंगेज को अकल की हिदायत करे कि वो खामखा तालीम का दुश्मन बना बैठा है। वो डरता है माँ, उसको पता है अगर इस गांव में तालीम की रोशनी आ गई ना तो जहालत के अंधेरे खत्म हो जाएंगे और उसकी सारी सरदारी जो है ना खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहता कि इस गांव में तालीम की रोशनी आए। हाँ बेटा तू ठीक कहता है। तुम्हारा बाप ने भी तालीम की खातिर अपना जान का कुर्बानी दिया है। स्कूल का टूटा हुआ इमारत देखकर आज भी मेरा दिल बहुत खपा होता है। वो इमारत मेरा मुंह चढ़ाता है। अब वो वक्त दूर नहीं जब तेरा बेटा दोबारा से स्कूल को आबाद करेगा और तेरा सर फख्र से बुलंद करेगा। आओ कखेरी, तुम पर तो हम आज भी फख्र करता है। आज तुम्हारा बाप जिंदा होता कितना खुश होता तुमको देख के। अच्छा माँ चलता हूँ, लेट हो गया हूँ। हाँ बेटा जाओ, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज मुरे। पमखा दे खशा दख दे पामान। या अल्लाह मेरे बच्चे का हिफाजत करना। अल्लाह जी तुझको तो पता है मेरा बच्चा हक और सच के रास्ते पे निकला है। कहाँ रह गया वो लड़का? आ जाता है, इतना बेसब्रा क्यों हो रहा है? देख अगर तेरी ये बात गलत साबित हुई तो सरदार तुझे नहीं छोड़ेगा। लो आ रहा है वो। अब बता मेरी मुखबरी सही थी या गलत? मैं तो हैरान हूँ इस लड़के की बहादुरी पर। पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर लेने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? चल अब मलकानी को जाके खबर सुनाते हैं। बताओ
क्या खबर है गांव की? मास्टर खैरदीन का बेटा चोरी चोरी शहर पढ़ने जाता है। ये तो इत्ला है, खबर तो ना हुई। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती मलकनी हुजूर। वो लड़का वापस आकर अपने घर में गांव के दूसरे लड़कों को भी पढ़ाता है। यूँ माने कि उसने अपना एक छोटा सा स्कूल खोल रखा है। ये बात कुछ दिलचस्प है। यानी झाड़ियों में भी कांटे उगना शुरू हो गए हैं। बहुत खूब। इस नन्हे बागी से तो मिलना पड़ेगा। खान सरदार को लाला से मैं खुद बात करूंगी। फिलहाल तो वो एक और बागी की बगावत का सर कुचलने गए हैं। मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। गलती करने के लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। रहम करे सरकार, रहम करे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तेरे छोटे छोटे बच्चों का सोचूंगा तो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का क्या होगा। माफ कर दे मालिक, मुझे आखिरी मौका दे दे, आखिरी मौका दे दे। आखिरी मौका? अच्छा, जा, दिया तुझे आखिरी मौका। खोल दे इसकी रस्सियां, आजाद कर दे। जी सरकार। अरे 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 अरे, मेरे पैरों पे क्यों गिर रहा है? चल खड़ा, उठ उठ, शाबाश, भाग, जहां तक भाग सकता है भाग। जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरी सांसें चलेंगी। जहां तेरे पैर रुके तेरी सांसें भी रुक जाएंगी। जा, भाग। यार एक बात तो बता, ये जो तू रोज यूनिफॉर्म में आ जाता है, तुझे अभी तक किसी ने देखा नहीं? नहीं, मैं बहुत देखभाल के आता हूँ। घर से तो मैं शलवार कमीज़ में निकलता हूँ, फिर गांव से थोड़ा बाहर निकल के मैं यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। तुझे डर नहीं लगता अगर किसी दिन पकड़ा गया तो? फिलहाल तो किसी को मुझ पर शक नहीं गुजरा। हालांकि आजकल तो मैं रात को चोरी चोरी गाँव के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। वैसे बहुत रिस्की काम कर रहा है तू। क्या करूँ, मास्टर खैरदीन का बेटा हूँ। तालीम की खिदमत तो मेरे खून में रची बसी है। मेरे बाप ने भी अपनी सारी उम्र तालीम की खिदमत की और इस गांव में तालीम की खिदमत करते करते अपनी जान दे दी। मैं भी तो उनका बेटा हूँ, मैं कैसे इल्म की रोशनी फैलाने से पीछे हटूँ। हाँ कहता तो ठीक है, मगर फिर भी ज़रा ध्यान से। तुझे पता तो है तेरे गांव का सरदार बहुत जालिम है। नहीं, हमारा सरदार तो बहुत अच्छा है। वो तो हम गरीबों का बहुत ख्याल रखता है। उनने तो गांव में सरकारी स्कूल की मंजूरी के लिए दरख्वास्त भी दे रखी है। तो फिर मसला क्या है? मसला दूसरे सरदार को है, सरदार चंगेज़ खान को। वही गांव में तालीम का दुश्मन बना फिर रहा है, वही गांव में स्कूल नहीं बनने दे रहा। जैसे ही कोई पेशरफ्त होने लगती है, कोई नई मुश्किल हायल कर देता है। ऊपर से गांव में जो पुराना सरकारी स्कूल था वो भी उसकी हदूद में आता था। लेकिन अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह सरदार सिकंदर हयात गांव में सरकारी स्कूल की मंजूरी ले लेंगे, अल्लाह करे। इंशाअल्लाह। चलें अब कहीं बातों में हमारा लेक्चर ना मिस हो जाए। हाँ, लेट्स मूव। डावर, जी सरकार। जहां इसके पैर रुके वहां इसकी सांस रुकनी चाहिए। जो हुक्म सरकार। जा।
मर गया बेचारा। बेचारा जिंदगी पानी की चाह में अपनी सांसों को खो बैठा। चलो अच्छा हुआ अपनी मौत आप मर गया। मुझे तो वैसे भी ये कत्ल व गारत बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके घर वालों को चला कर देना, इसकी मैयत पे जो भी खर्चा आएगा वो हम उठाएंगे, और कह देना कि 3 दिन का खाना हवेली से इसके घर आएगा। तुझे तो पता है मैं बड़े कमजोर दिल का आदमी हूं। चला। सपने हैं और सारे अपने हैं, हाथों में हाथ हो तो साथ हो। आप लोग आगे जाएं, मैं पिला के आती हूं। चल पड़े कभी ना टूटेगा ये अज़्म हमारा, कोई भी नहीं अजनबी, अहद निभाएंगे सभी, मंजिल की जानिब मिलकर साथ चले। रिश्तों की माला में जुड़े हैं हम, एक दूजे के हम कदम ये जान लो, गुलशन को हम मिलकर बचाएंगे, मिलकर सजाएंगे ये मान लो। गुलनार, अब नीचे आ जाओ, तुम्हारे बाबा के आने का टाइम हो गया है। कब तक छत पर यूं परिंदों को देखती रहोगी? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा को तुम्हारे छत पर आना बिल्कुल पसंद नहीं। ये ताज़ी हवा के झोंके जब गालों को छूते हुए बालों से टकराते हैं तो कितना दिलकश लगता है। ये दिलकशी दिल तक ही रहे तो बेहतर है। अपने ख्वाबों को इस 4 दीवारी से कभी बाहर जाने की इजाजत मत देना। मैं खुद को तो रोक सकती हूँ, लेकिन इस हवा को तो कोई नहीं रोक सकता ना। बहुत हो गई हवा और झोंकों की बातें, अब नीचे आ जाओ। बस थोड़ी देर और मलकानी, मुझे दोबारा ना आना पड़े। बस थोड़ी देर और। ये कैद भी कभी कभी आदत बन जाती है, जैसा कि तुम लोग रोज आज़ाद करती हो, रोज फिर से आ जाते हो। A for apple and B for, मैंने कल आपको पढ़ाया था। B for C for, अरहम आप खड़े हो, ये बताओ C for क्या होता है? वेरी गुड, बैठ जाओ। फातिमा आप खड़ी हो, ये D for क्या होता है? वेरी गुड, आप सब सबक याद करते हो, इसका मतलब है। अच्छा, अब आज हम पढ़ेंगे E for एलिफेंट। E for एजुकेशन भी होता है। एजुकेशन का मतलब होता है तालीम, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, तालीम हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने अच्छा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो हम सबको एजुकेशन यानी तालीम हासिल करनी पड़ेगी। समझ आई आप लोगों को? तो अभी आप सब ये लिखो, ई फॉर एजुकेशन लिखो, सारे नोट करो इसे।
मेरा बच्चा बिल्कुल अपना बाप की तरह लगता है। उसको भी बड़ा शौक था कि गांव का हर बच्चा पढ़ लिख जाए, मगर अफसोस जिंदगी ने उसका साथ ही ना दिया। तू उदास ना हुआ कर माँ, मैं बाबा का हर ख्वाब पूरा करूँगा। एक दिन गांव के हर बच्चे के हाथ में किताब होगी और बरसों से बंद पड़े स्कूल में फिर से पढ़ाई की घंटियाँ बजेंगी। तू बस दुआ किया कर कि तेरे बेटे के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। मेरा बच्चा, मेरी दुआ तो हर वक्त तेरे साथ है कि या अल्लाह मेरा बच्चे को अपना मकसद में कामयाब कर। आमीन। माँ, एक अच्छी सी चाय तो पिला दे। अभी मैं अपने बच्चे के लिए अपना हाथ से अच्छी चाय बनाती है। मैं भी तेरा बच्चों को देख लूँ। हाँ मेरा बच्चा, इनको अच्छी तरह से पढ़ाओ कि तुम्हारी तरह लायक हो जाए। अच्छा बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? सो ई फॉर क्या होता है? फातिमा, ई फॉर क्या होता है? ई फॉर क्या होता है? वेरी गुड। ये आप लोगों ने घर से सारों ने याद करके आना है और मैं कल सबसे पूछूंगा। ओके? और हमारी बेटी ने क्या किया सारा दिन? जब इस घर में कुछ नया करने को ही नहीं होता तो आप रोज एक ही सवाल क्यों पूछते हैं? भाई इसलिए कि हम बाप बेटी के पास कोई और बात करने को है ही नहीं। अगले महीने भाभी की बरसी है। मैं सोच रही थी गुलनार को कुछ दिनों के लिए उसकी नानी के यहाँ भेज दूँ। हाँ ये सही है। वैसे भी राहेला खाला अक्सर गिला करती रहती हैं और नानों के घर पे कोई मुझ पे रोक टोक करने वाला भी नहीं है। हर वक्त फ़ोन पर जो लगी रहती है उनके साथ। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी उनसे ज़रा ज़्यादा दोस्ती है। फुप्पो तो तुम्हारी दुश्मन है ना? खाना खा लिया तुमने बेटा? जी हाँ। जाओ, मुझे पुप्पो से ज़रूरी बात करनी है। जी हाँ, आप कह रहे हैं ज़रूरी बात। वैसे भी आपकी और मेरी मुलाकात तो खाने की टेबल पे ही होती है। हाकू को उसके किए की सजा मिल गई। अपनी जान बचाते हुए बेचारा मारा गया। तुम जरा उसके घर चले जाना, कल उसकी बीवी को कुछ पैसे देना। मैंने मुलाजिमों से कह दिया 3 दिन का खाना हवेली से जाएगा। वाह लाला, आपकी जिम्मेदारियां। तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई कितना कमजोर दिल का मालिक है। लाला, ये पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम ने फिर हमारे इलाके का रुख किया है। क्या करूं मैं इन पढ़े लिखे डॉक्टरों का, किस तरह समझाऊं? मुझे लगता है जब तक इनमें से कोई एक आध कुर्बान नहीं होगा इनकी अकल में नहीं आएगा। बड़े ढीठ होते हैं ये पढ़े लिखे लोग। जी सही कह रहे हैं आप। मास्टर खैरदीन याद है आपको? वो जो स्कूल की छत के नीचे दब के मर गया था। हाँ जी वही। उसका बेटा भी काफ़ी पढ़ लिख गया है, जवान हो गया है, पर भी निकल आए हैं। खुद भी चोरी चोरी शहर पढ़ने जाता है और अपने घर में एक छोटा सा स्कूल भी खोल लिया है जहाँ गांव के बच्चों को तालीम दी जा रही है। और फिर उसी तालीम को हमारे खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। ये गरीब लोग इतने बड़े बड़े ख्वाब क्यों देखते हैं? हाशिम को कहूंगा तो उसे प्यार से समझाए, और अगर वो नहीं माना तो 3 दिन का खाना उसके घर भी भेज देंगे। वैसे ये हाशिम है कहाँ? सिकंदर हयात के बेटे के साथ शिकार पे गया है, रात दरिया पे रुकेंगे। लाला, सिकंदर हयात के बेटे के साथ हाशिम का मिलना आपको ठीक लगता है? गलत तो उनको लगना चाहिए। हमारा बेटा तो हम पे गया। आज तो शिकार का मजा आ गया यार। तुम्हें शिकार का मजा कब नहीं आता छोटू? ये 2 मुर्गाबियाँ छोटू ने ही फायर की थी। देखने में जितना छोटा है ना उतना ही अंदर से बड़ा है। और यार तुम्हें पता है मास्टर खैरदीन का बेटा चोरी चोरी शहर पढ़ने जाता है और फिर गांव के बच्चों को भी पढ़ाता है। हाँ हाँ, सब खबर मिल गई है मुझे। तो फिर क्या करना है? करना क्या है, कल हिकमत के साथ जाकर हम भी उससे थोड़ी तालीम हासिल कर लेंगे
और उसे भी सबक पढ़ा कर आएंगे कि अगर मुन्ना ये गांव के गरीब और नाचार बच्चे पढ़ गए, हमारी खिदमत कौन करेगा? सही कह रहा है यार, नौकरों के बच्चों को हमेशा नौकर ही रहना चाहिए। तो हिकमत है कहाँ पर? हिकमत असल में हवेली में कुछ मेहमान आए हुए थे, इसलिए नहीं आया। तो ठीक है, कल जाके इस मास्टर के बच्चे को ऐसा सबक पढ़ाते हैं कि ये सारी उम्र याद रहे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? क्या कसूर है मेरा? अपनी हैसियत से ज्यादा ऊंचा उड़ने लगा है तो भला इससे ही बड़ा कोई जुर्म हो सकता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं मालिक। मैं तुझे यहाँ समझाने के लिए नहीं आया, क्योंकि समझदार लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब कोई हमें बुरा लगने लग जाता है ना, तो उसके लिए ये जमीन भी तंग पड़ जाती है। जो काम तू आजकल कर रहा है ना, इसे यहीं पर रोक दे। दोबारा मुझे कॉलेज जाते हुए दिखाई ना दे। क्या करेगा तू इतना पढ़ लिख के? करनी तो तुझे मेरी गुलामी है ना। और गुलामों की नजरें झुकी हुई अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर वो आंखें उठा देना तो उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं। चाहूं तो तुझे मैं इसी स्कूल में दफन कर दूं, लेकिन आज तुझे सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा तूने ऐसा काम किया ना तो बहुत बुरा होगा। इस गांव के बच्चों को ना तो तू पढ़ाएगा, ना समझाएगा, ना वलगराएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बूढ़ी माँ पे तरस खाओ। गांव के बच्चों की फिक्र करने के बजाय अपनी माँ की फिक्र करो। शाबाश। 2-4 लगा के छोड़ दो इसे। ये शहर वाले अपने हथकंडों से बाज नहीं आएंगे। ये लोग हमें दिन ब दिन कमज़ोर करना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी तंदुरुस्त व तवाना हो। पोलियो के कतरे पिलाना एक साजिश है। ये लोग यहूदी लॉबी से मिले हुए हैं। तुम लोगों को पता भी है कि ये पोलियो वैक्सीन के अंदर जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो हमारे मज़हब में हराम है। इतने बरसों से हम लोग इतने सेहतमंद हैं, कभी कोई बीमारी लगी है हमें? ये शहरी लोग अपनी दवाइयों में केमिकल और हराम चीजें मिलाते हैं ताकि हमारे बच्चों की नशोनुमा रुक सके। दवा की जरूरत बीमार को होती है, तंदुरुस्त को नहीं। अगर तंदुरुस्त को दवा पिलाई जाए तो वो भी बीमार हो जाता है। अगर इन पोलियो के कतरों में इतना असर होता तो ये शहरी बच्चे आए दिन बीमार ना होते। बर्ड फ्लू, कांगो शांगो वायरस, पता नहीं क्या क्या नई नई बीमारियां इन शहर वालों को लगती है, हम गांव वालों को नहीं। हमें शहर वालों की भीख नहीं चाहिए। हमारे बच्चे आज भी उनके बच्चों से ज्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं और उनमें इतनी हिम्मत है कि वो इन बीमारियों का मुकाबला कर सकें। बस ये फैसला हो गया आज कि अगर शहर से डॉक्टरों की टीम आई तो हम उन्हें मार भगाएंगे। या अल्लाह, मेरा बच्चे को अपना हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। मेरा बच्चा किधर चला गया?
पहले तो कभी उसने इतना देर नहीं किया था, आज तो इतना अंधेरा भी हो गया। खाला, इरफान को कुछ आदमी उठा के लेके गए। क्या? कौन था? तुमने पहचाना नहीं? नहीं, मैं नहीं जानता उनको। नहीं तो मेरा बच्चा अब किधर होगा? मैं नहीं जानता कहाँ लेके गए, वो उठा के लेके गए। खुदा, या अल्लाह, मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरा बच्चा को कौन ले गया? किसको बोलूं? मेरा बच्चा, मेरा शहजादा बच्चा को कौन ले गया? मेरे अल्लाह, मेरा मदद कर, मेरा मदद कर। मेरा बच्चा किधर चला गया? कौन जालिम का बच्चा उसको उठा के ले गया? खान सरदारा, मेरी मदद करो, मैं बर्बाद हो गई। खान सरदारा किधर हो? मेरी मदद करो, मेरा बच्चा, मैं बर्बाद हो गई, मेरी मदद करो। तुमको खुदा का वास्ता मेरी मदद करो। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? बीबी सेवा, मेरे बच्चे को गुंडे उठा के ले गए और ये काम मुझे सरदार चंगेज के आदमियों का लगता है। खुदा का वास्ते बीबी सेवा, मैं तुम्हारा मिन्नत करती हूँ, मेरा बच्चा को बचाओ, मैं बर्बाद हो हौसला रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। रानी, पानी ला के दो इसको। तुम इत्मीनान से मुझे पूरी बात बताओ। मुझे सरदार खान से मिला दो, मुझे सरदार खान से मिला दो। वो जरूरी काम से शहर गए, आ जाएंगे। तुम हौसला रखो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे अगर वो बेकसूर हुआ तो। मेरा बच्चा का कसूर तो सिर्फ इतना है कि वो गांव के लोगों से चुप चुप के पढ़ाई के लिए शहर जाता है और फिर रात को गांव के बच्चों को अपने घर में पढ़ाई कराता है। देखो ना बीबी साहबा, पढ़ाई से तो बड़े खान साहब भी मना नहीं करते थे ना। उसे कुछ नहीं होगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी अगर उसको कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ तेरे बेटे को, वो सही सलामत है। बस थोड़ी बहुत चोटें और खराशें आई हैं। जाके पट्टी कर। जाना, यहाँ खड़ी क्यों है? अब इन्हें भी मनाना होगा। पूरे 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 आँखों में सपने हैं और सारे अपने हैं। बच्चों को हाथों में ना हम नहीं कतरे पिलाते। हो तो साथ हो तो सब चल पड़े। कभी ना टूटेगा ये अज़्म हमारा। जी बच्चों को लाएं पोलियो। हम नहीं पिलाते कतरा। कोई भी नहीं अजनबी, अहद निभाएंगे सभी। यार पता नहीं इस गांव के लोगों को कब अकल आएगी। आज भी बहुत सी औरतों ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से मना कर दिया। लाइल्मी चिंता है यार, कहते हैं कि ये हराम है। असल मसला तो एजुकेशन का है कि इनमें तालीम की कमी है। सबसे पहले तो इन्हें एजुकेटेड करना ज़रूरी है। यार हुकूमत बेचारी तालीम के लिए तो बहुत कुछ करती है, लेकिन यहाँ पर बरसों से जागीरदाराना निज़ाम लागू है और ये सदियों से चलता आ रहा है। ये लोग डरते हैं कि ये लोग पढ़ लिख कर इनके मुकाबले ना खड़े हो जाएं। जब अक्लों पे पर्दे पड़ जाए तो फिर कोई बात असर नहीं करती। कोई भी नहीं अजनबी, अहद निभाएंगे सभी। पोलियो की टीम कल गांव में आ रही है। एक बंदा भी सही सलामत जाना नहीं चाहिए। आप बेफिक्र है सरदार साहब, आपके कहने से पहले ही मैंने अपने सब बंदों को हिदायत दे दी हैं। वो उनका ढोल बजा देंगे। अगर उन्होंने ढोल नहीं बजाया तो मैं तेरा ढोल बजा दूंगा। और मेरे हाथ तो मजबूरी ने जकड़े हुए हैं, वरना मैं हराम चीज को अपने गांव में पटकने भी ना दूं। सुबह का सूरज तुलू होने दे सरदार साहब,
मैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दूंगा। जरा तरीके से मानना, तुझे तो पता है खून खराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं बहुत कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, जरा प्यार से मोहब्बत से, ठीक है? जो हुक्म सरकार आपका। बस कल से तू कॉलेज नहीं जाएगा, और मैंने तो गांव के बच्चों को भी मना कर दिया कि कल से पढ़ने के लिए इधर ना आया करे। अरे ये क्या किया तूने माँ? वो लोग यही तो चाहते हैं कि हम लोग डर जाए। याद है ना वो दिन कितना सख्त तूफान था, सब लोग मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन पापा ने किसी की नहीं सुनी और वो फिर भी स्कूल गए। मेरे कानों में आज भी स्कूल की घंटी की आवाज़ गूंज रही है। कितना सख्त तूफान था लेकिन पापा फिर भी स्कूल की घंटी बजा रहे थे। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, मास्टर खैरदीन का। इतना जल्दी दुश्मन के हथकंडों से हार मानने वाला नहीं हूँ। बेटा वो बहुत ताकतवर लोग हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। खुदा से ताकतवर तो नहीं है ना मुरे? मेरा बच्चा, अल्लाह तेरा मददगार हो। आँखों में सपने हैं और सारे अपने हैं, हाथों में हाथ हो तो साथ हो तो सब चल पड़े, कभी ना टूटेगा ये अज़्म हमारा। मारो इन सबको, पकड़ो इनको। मारो इनको। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलें। अभी खबर मिली है कि पोलियो टीम पर हमला हो गया है। इन लोगों का कहना है कि पोलियो वैक्सीनेशन इस्लाम में हराम है। ये तीसरी टीम है जिस पर अब हमला हुआ है। अब हमें या तो उनकी बात मान लेनी चाहिए या फिर उनका मुकाबला करना होगा। सर, यूं हर बात मान लेने से मसले हल नहीं होते। एक मुफीद और जामी हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। डॉक्टर रियाज ठीक कह रहे हैं। हुकूमती ओहदेदारों को भी इस बार हमें अपने पैनल में लेना होगा। ठीक है, मैं फिर इसी हफ्ते एक मीटिंग अरेंज करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये पोलियो टीम पे हमला बहुत गलत टाइम पे हुआ। और सर जी, आप फिक्र ना करें, बाकी केसों की तरह
कुछ देर के बाद ये केस भी ठंडा पड़ जाएगा। ये केस ठंडा पड़ने वाला नहीं है। क्यों सर जी? इसकी एफआईआर भी काटनी पड़ेगी। हेलो जी जी बोल रहा हूं। देखिए ऐसे वाकयात होते रहते हैं, ये मीडिया वाले खामखा ऐसे मामलात को तूल दे देते हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई सुराग मिलता है इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ हमारे नुमाइंदे से और वहाँ की इंतज़ामिया से हमारा राब्ता बहाल हो जाए। जी हमारा राब्ता बहाल हो गया है। हेलो, ये जो आज वाकया हुआ है इसके बारे में हमें मज़ीद बताइएगा, मज़ीद तफसीलात दीजिएगा। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी खबर होगी आपको जरूर बताएंगे। जी हेलो हेलो नाज़रीन, लगता है हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम दोबारा कोशिश करते हैं। हेलो जी, एहतसाब न्यूज़ से? ओ नहीं जी नहीं, साहब तो बिजी हैं, इस वक्त बात नहीं कर सकते जी। फिर फोन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। ये रखो यार, ये न्यूज चैनल से धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं। बात बहुत फैल चुकी है। ये मामला ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, कुछ करना पड़े। और सर जी आप फिक्र ना करें, और न्यूज चैनल वालों को तो मसाला चाहिए होता है। कोई और ब्रेकिंग न्यूज आ गई तो पोलियो टीम तो क्या, वो रियालीपुर का नाम भी भूल जाएंगे जी। ठीक है, तुम गाड़ी निकालो, मैं अभी सरदार चंगेज खान से मिलकर आता हूं। आए सर। सरदार सिकंदर हयात के आने से पहले पहले इस मसले खत्म करना होगा। अभी खबर मिली है कि पोलियो टीम पर हमला हो गया है। आज फिर एक पोलियो की टीम हर कोई पोलियो टीम पे हमले की बात कर रहा है और इल्जाम सीधा सीधा सिकंदर हयात खान पे। अब अच्छा बाबा, नहीं कहती कुछ। चल चल अब आराम से खाना खा ले। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। तुझे मेरी कसम है। एक तो तू गुस्सा भी सही से कर नहीं देती। इतने बड़े सानहे के बाद उसका मुतमईन होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा लाला। क्या कर लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा जिरगा बुलाएगा ना, तो हम तैयार हैं जिरगा का सामना करने के लिए। वैसे शहरियार साहब, आपको किसी पर कोई शक व शुबा है इस सिलसिले में? फिलहाल कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि यह हमारे एरियाज को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। सरदार सिकंदर के सामने तेरी जबान ना फिसले, वरना जो हादसा तेरे शौहर को पेश आया वो तेरे साथ भी तो हो सकता है ना।